हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे थे और बात यहाँ तक आई थी कि हम इस जगत में कर क्या रहे हैं। तो हम भगवान के अंश हैं, बट हमने भगवान से विद्रोह किया है और इस कारण हमें इस भौतिक जगत रूपी जेल में भेज दिया गया है। जैसे कोई अगर नागरिक है, अगर वो सरकार का आदेश का पालन नहीं करता है, विद्रोह करता है, अपनी मनमानी करता है, अपने मन से रेड लाइट क्रॉस करना, है ना, ये सब नियमों का उल्लंघन करता है, नियम को रूल्स ब्रेक करता है, तो उसे जेल में डाला जाता है, उसको सजा दी जाती है। इसी तरीके से हम सब ने जितने भी इस भौतिक जगत में हैं, भगवान से विद्रोह करा है। हमारे अंदर ये भावना थी कि हम कंट्रोलर हैं, हम स्वामी हैं, केवल भगवान ही क्यों। और इस कारण इस हमें ये सिखाने के लिए कि वास्तव में हम कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर सिर्फ एक ही है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम कंट्रोलर एक ही है, दैट इज कृष्णा। और यही सीखने के लिए हमें इस जेल में डाला गया है। लेकिन वास्तव में हम सब कौन है? हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के ही अंश हैं। ठीक है, अब आगे और क्या कहा जा रहा है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तेजस्वी आ पाई, स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद। स्टार्ट करो बेटा मौलिक रूप से। जी। हरे कृष्णा। मौलिक रूप से जो लिखा है पैराग्राफ उसको पढ़ो। ऊपर है बेटा, ऊपर सबसे। हाँ मैम। मौनी रूप से सभी चेतावनी भगवान की विभिन्न अंश है और उससे उसी संबंधित है जिस प्रकार पुत्र अपने पिता से ईसाई भी भगवान को परम पिता मानते हैं। वे चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे पिता आप स्वर्ग में हैं। श्री श्रीमतम भगवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता 14.4 में भगवान को पिता के रूप में समझा गया है। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म हद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। ट्रांसलेशन पढ़ो। हे कृष्ण हे कुंती नंदन अर्जुन, सभी योनियों के जीवों को जन्म इस भौतिक प्रगति से होता है। अथवा प्रगति माता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। हरे कृष्णा बेटा। जल हरे कृष्ण। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, पहले इतना ही समझते हैं। तो हम सब जेल में हैं, लेकिन वास्तव में रियल आइडेंटिटी हमारी क्या है कि हम सब भगवान के ही अंश हैं। कैसा संबंध है हमारा भगवान से? जैसे एक पुत्र का एक पिता से होता है, खास संबंध होता है पिता का पुत्र से। पिता अपने पुत्र को वो कॉन्फिडेंशियल बातें बताता है, वो अपने खजाने की बातें बता सकता है जो वो जगत में किसी और को नहीं बताता है। पिता अपने पुत्र को, अपने बच्चे को वो ही मतलब टीचिंग्स देगा जो उसके भले के लिए होगी, हमेशा उसका भला ही करना चाहेगा। कभी देखने में ऐसा लगता है कि पिता थप्पड़ मार रहे हैं या पिता इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पर वो जो कुछ भी होता है वो अंततोगत्वा हमारी भलाई के लिए ही होता है। बिना बात के कोई पिता नहीं मारते, बिना बात के कोई पिता कभी किसी को इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। तो उस टाइम हमें देखने में लग सकता है कितने कितने क्रूर हैं, कितने मतलब मतलब क्रूअल है कि दर्द नहीं हो रहा है एक बच्चे को ये सब करते हुए। लेकिन वास्तव में अगर उस टाइम वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वो एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो बच्चे का अहित हो जाएगा आगे जाकर, इसलिए करना पड़ता है। तो अभी ऐसे हमें लग सकता है भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैंने आना था तो जाना क्यों था, जाना था तो आना क्यों था, और फलाना और ढमकाना। तो बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती है, मेन बाय मी,
मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, मेरे साथ ही क्यों, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, दुनिया भर में सबकी शादी हो गई, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, दुनिया भर में सबके बच्चे हो गए, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, सबका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, और सब देखो कितने मजे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम जाना आना यही चलता रहता है। जिनकी जॉब लग गई है वो ये सोच रहे हैं काय की जिंदगी हो गई है हमारी, पहले हम खुल्लम खुल्लाते अब तो बल्लम बल्ला हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारा। ठीक है। बट वास्तव तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो हमें इसलिए हो रहा है कि सो दैट हम उस लायक बन पाए कि हम भगवत धाम जा पाए। अभी आप सोच लो आपको भगवत धाम भेज दिया जाए, आप क्या करेंगे? रील बनाएंगे वहां जाके और पोस्ट कर देंगे, और माइन 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 लिख देंगे। राधा रानी ने कभी नहीं कहा माइन। शुद्ध संग का खेल करना है बेटा आपको, लाओ 84 लाख योनियों पे खेल कर रही हैं आप। ठीक है। हाँ। तो हाँ, कहाँ थे हम सब भगवान के अंश हैं, तो कुछ कष्ट हमारे जीवन में आ सकते हैं। ये सब बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज सुबह ही मैंने ये लेक्चर सुना है जिसमें प्रभु जी बता रहे थे। तो कुछ कष्ट आते हैं, वो सिर्फ ऊपरी तौर पर होते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं सो दैट हम उस स्टेट पर पहुंच जाए, परफेक्शन वाली स्टेट पर पहुंच जाए। नहीं तो ऐसे जाएंगे तो वहां भी गलतियां करते रहेंगे, तो सही नहीं रहेगा ना। इसलिए भगवान हमें प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो वास्तव में भगवान ही हमारे परम पिता है। इवन क्रिश्चियन में भी बोला जाता है, उनकी प्रेयर जो होती है हेवन हेवन करके, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पहले मुझे याद थी, स्कूल में बुलवाते थे तो पहले याद थी, ब्रेड दो, हेवन दो, पता नहीं क्या करके प्रेयर होती थी, अब तो मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, हे पिता आप स्वर्ग में ऐसा करके बोलते हैं, वो स्वर्ग तक पहुंच पाते, आगे वैकुंठ जगत तक तो नहीं पहुंच पाते। ठीक है। लेकिन भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही पिता हूं, सबका पिता मैं हूं, सबका। ठीक है। तो वास्तव में हमारे पिता कौन है? भगवान कृष्ण। और माता कौन है? श्रीमती राधा रानी। ये हमारे वास्तविक रूप से माता और पिता हैं। बाकी जो सब हमारे अलग अलग जीवन में अलग अलग माता बनते आ रहे हैं, अलग अलग पिता बनते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल से ही कहना स्टार्ट करो तुम मेरी माता नहीं हो, आप मेरी माता नहीं हो, ये नहीं कहा जा रहा है। उनका बहुत बड़ा ऋण होता है हम पे, जो हम कभी चुका भी नहीं सकते इनफैक्ट। ठीक है। बट और भगवान ने उन्हें सिलेक्ट किया है हमारे लिए तो उसके लिए तो हमें ऑब्वियसली वो रहना चाहिए ग्रेटफुल। बट वैसे बात किया जाए, परम पिता की बात किया जाए, तो वो स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य, जैसे हम सोचते हैं ना हमारी परिवार को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी हमारे बच्चों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे हमारे पेरेंट्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी हमारी भगवान को लेकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो भगवान के लिए क्या है, हम हमें भक्ति करनी चाहिए, उससे हम सारे ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हमारे पास माता का ऋण होता है, हमारे पास पिता का ऋण होता है, हमारे पास भू धरती का ऋण होता है, हमारे पास ऋषियों का ऋण होता है, हमारे पास गोत्र का ऋण होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका ऋण होता है, बहुत सारे ऋण होते हैं। कहाँ तक इतना वो पालन करते जाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो हम सारे ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबसे जो है तारक पारक मंत्र है। मैंने आज एक वीडियो शेयर किया है ग्रुप में भी थोड़ी देर पहले, उसको सुनिएगा। रियली बहुत अच्छा है काफी, और बहुत सारे श्लोक कोट्स किए गए हैं अलग अलग शास्त्रा से। तो आपके पास प्रूफ है कि वाय हरे कृष्णा। तो आगे प्रीचिंग के लिए भी आपको हेल्प कर सकता है। प्लीज नोट कर लीजिए कि इसको सुनना ही सुनना है आपको, ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। श्रुति पढ़ो बेटा जलचर से। जलचर वृक्ष पक्षी पशु कीट और मनुष्य योनियों सहित 84,40,000 कितनी लगता है तुम्हें, कितनी योनियां हैं? योनियां 8,44,000 योनियां अच्छा जी। 84 लाख योनियां। 84 लाख बोल दो जी। ना, क्या 84 ही बोलोगी? 84 लाख हो गया, 84 लाख को इंग्लिश में करोगी तो। ठीक है चलो आगे। मनुष्य मनुष्य योनियों में अधिकांश असभ्य है और सभी मनुष्यों में से कुछ लोग ही धार्मिक जीवन का आश्रय लेते हैं। दोबारा पढ़ो ये लाइन। तथा कथित दोबारा पढ़ो। मनुष्य योनियों में अधिकांश असभ्य हैं और सभी मनुष्यों में से कुछ लोग ही धार्मिक जीवन का आश्रय लेते हैं। ठीक है। तथाकथित अनेक धार्मिकों में से अधिकांश यह घोषणा करते हुए मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ,
मैं ईसाई हूँ, इन उपाधियों को ही अपना स्वरूप या परिचय मानते हैं। कुछ परोपकार करते हैं, कुछ निर्धनों को धन देते हैं, तो कुछ पाठशाला और चिकित्सालय खोलते हैं। यह हम्म। परोपकार की विधि कर्मकांड कहलाती है। ऐसे लाखों कर्मकांडियों में कई कोई ज्ञानी हो सकता है। लाखों ज्ञानियों में एक मुक्त हो सकता है, और कोटि कोटि मुक्त आत्माओं में से कोई एक श्री कृष्ण को समझने में समर्थ हो सकता है। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की स्थिति, जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि हम कितने फॉर्च्यून में हैं। क्या सौभाग्य है हमारा, समझिए। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से करीब 4 लाख समथिंग तो मनुष्य ही मनुष्य है। मनुष्यों की कैटेगरी ही 4 लाख है भैया। 4 लाख कैसे है? तो आप देखते हो ना, हम सबका नेचर अलग है ना। उसको मिला के सब 4 लाख टाइप के मनुष्य होते हैं। किसी को आप देखो नॉन वेज में इतना इंटरेस्ट होता है, किसी को बिल्कुल ही नहीं होता है ना। इस तरीके से किसी का बहुत क्रोधीला स्वभाव हो सकता है, किसी का नहीं होता है, कोई बहुत विनम्र होता है। इस तरीके से मनुष्यों की भी कैटेगरी की जाए तो वो 4 लाख 4.5 लाख के समथिंग ऐसी है। और वैसे ओवरऑल चेक किया जाए कि सारे सब कुछ टाइप के प्राणियों को मिक्स करके, जिसमें वाटर वाले भी आते हैं, वृक्ष भी हो गए, पशु पशु कीट, सब कुल मिला के 84 लाख हुए हैं। एंड यू नो व्हाट, कि हम ये सब बन चुके हैं। हम पानी में भी, जिनकी इच्छा थी ना हम पानी में तैरें का, पानी में तैरते रहें, गर्मी नहीं लगे, वो पानी में भी तैर के आ चुके हैं हम सब। हवा में भी उड़ के आ चुके हैं हम, सब कुछ करके आ चुके हैं। तब जाके हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। अगर आप भागवतम में कैंटो 3 में देखें तो उसमें वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, सबको शरीर प्रदान कर रहे हैं, सृष्टि हो रही है। बहुत सबकी सृष्टि कर दी, देवताओं की सृष्टि हो गई, है ना। और मतलब किन्नर राक्षस इन सब की सृष्टि हो गई, भूत प्रेत सबकी सृष्टि कर दी गई। जानवरों वगैरह तो किसी से भी संतुष्ट नहीं हो रहे ब्रह्मा जी। फिर मनुष्य की सृष्टि हुई, तब जाके प्रसन्न हुए कि अब मेरा जो उद्देश्य, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही एक योनि है जिसके थ्रू भक्ति की जा सकती है, और किसी में भक्ति नहीं की जा सकती। केवल एक यही शरीर है जिसके थ्रू हमारे पास चांस है कि हम भगवत धाम पहुंच जाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम भगवत धाम पहुंचना नहीं चाहते हैं। अब भी हम नहीं चाहते एक्चुअली। क्योंकि अगर हम चाह रहे होते तो आप खुद सोच सकते हो, इस टाइम अगर आप कुछ और कर रहे हो तो वो आप नहीं कर रहे होते। अगर आप रियली में भगवत धाम जाना चाहते हैं तो सारा काम छोड़ के सिर्फ यही एक टाइम होता है जिसमें सारे काम करने होते हैं। ठीक है। हाँ। तो बहुत मुश्किल से हमें एक मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसमें भी अगर हमें जितना भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार को देख सकते हैं, आप अपना पुराना जीवन देख सकते हैं। हम किस तरीके से बिल्कुल असभ्य की तरह जीते चले आ रहे थे। हम लोग पशुओं की तरह ही जीते चले आ रहे थे। क्या कर रहे थे? हम खाते चले आ रहे थे, जो मन में आ रहा था वो खा ले रहे थे। प्याज आ रही है, लहसुन आ रहा है, जो दिया जा रहा है वो खा ले जा रहे हैं। कुछ में तो ट्राई करो ट्राई करो भैया, ट्राई करो के नाम पे बताते ही नहीं है क्या डाला है, खा लो। कुछ भी खाए चले आ रहे हैं, खाए चले आ रहे हैं। निद्रा, सोने का कोई टाइम ही नहीं है भैया, 4 बजे सोते हैं हम। ये जीवन है था हमारा। कभी भी सोते हैं, संडे का तो मतलब स्लीप डे। 1 बजे उठेंगे। कुछ कुछ तो ऐसे लोग हैं, ऐसे मेरे बताते हैं कि घर में भाई बहनों में कंपटीशन चला है कि कौन कितनी देर सोएगा। और निकला 1 बजे, रात का सोआ 1 बजे उठा है दिन के। कितना बढ़िया जीवन जी रहा है। एक में कंपटीशन चला है, आईआईटी की बात करूं, हॉस्टल में, कि कौन कितने टाइम बिना नहाए रह सकता है। 1 महीने का रिकॉर्ड करके बैठा, अब उसको कितना बढ़िया माना जाएगा। इंजॉयमेंट की तो बात किए ना जाए कि हम किस तरीके के इंजॉयमेंट करते आ रहे थे, या करते आ रहे हैं अभी भी, मुझे नहीं पता। नहीं, ऑल दो आप सब नहीं कर रहे हैं, आप सब ऐसा नहीं कर रहे हैं। किस तरीके के इंजॉयमेंट हम करते आ रहे थे, या और लोग आप देखिए कर रहे हैं।
किस तरीके की लाइफ हो गई है जिसको जॉब। मैं वो एक चीज मैंने पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले कि लड़कियों की फ्रीडम, लड़कियां फ्रीडम किसको मानने लगी हैं? कोई बता सकता है किसको फ्रीडम मानने लगी हैं, आयुषी? जो तुम्हें लगता है बताओ बेटा। किसको आजकल तुम्हें क्या लगता है किसको मानती है फ्रीडम? जॉब करनी और परफेक्ट। मतलब घर से। एग्जैक्टली। फ्रीडम का मतलब है जॉब। और वहां पे कितनी फ्रीडम होती है कि हम सब जानते हैं, कौन कितनी मर्जी से आप चल सकते हो अपनी। आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकते हो, जो टाइम दिया जा रहा है उसी टाइम पे खा रही हैं आप। हम सब, जो ब्रेक का टाइम होता है, जितनी देर बैठने को बोला गया है वहां में बैठना होता है। एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है तो हमें करना पड़ता है, कभी कभी घर पे भी लाद देते हैं काम। बट हमें वो फ्रीडम, सो कॉल्ड फ्रीडम, हमें पसंद आ रही है। ठीक है, भय की बात, भय, हाय क्या हो जाएगा, सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या हो जाएगा, परिवार की चिंता, इसका पालन कैसे होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, उसकी शादी नहीं होगी तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। कितना भय रहता है हमें जीवन भर। और इसी जीवन को हम इसी तरीके से निकाल दें, जो लाइफ जिसको देख के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे कि भैया आप कुछ करेगा, अब ये शायद निकल जाए, अब शायद निकल पाए। और हम ऐसे करके फिर निकल गए, फिर दोबारा वो कुत्ते बुत्ते के शरीर में आ गए, गए फिर। तो बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला, उसमें भी बहुत मुश्किल से हम सभ्य, सभ्य का मतलब क्या है? पहले हम सब क्या समझते थे भाई, थोड़ी बहुत ऐसी अगरबत्ती सी घुमा दो भगवान को, दिया जला दो, ले कर ली पूजा, इतने धार्मिक हो गए। थोड़ा बहुत किसी को दान दे दिया जाए, और थोड़े बहुत व्रत रख लिया जाए। व्रत ऐसे व्रत रखो कि हर 2 घंटे बाद कुछ खाओ, उसको हम बहुत बढ़िया व्रत मानते थे। उसमें कोई नाम जाप नहीं करना है, कोई भगवान की कथा श्रवण, तो ये तो था ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं था कि कथा भी सुननी होती है। अच्छा, कथा, ये भी कुछ नाम की चिड़िया होती है? हम तो सोचते थे कभी कभी भागवत हो जाती है छठे छमाई, उसको सुन लेंगे एक हफ्ते जाके, उसमें तो 3 दिन हाजिरी लगा देंगे, अपनी अटेंडेंस लगवा लेंगे। फिर घर पे आके सारे को यूं करके झाड़ लेंगे, चाय पी लेंगे, हो गया काम। चाय को तो बहुत बढ़िया मानते थे हम, देवी है चाय, चाय देवी। इसी को हम धार्मिक जीवन मानते थे। थोड़ा बहुत किसी ने वो हॉस्पिटल खुलवा दिया, किसी ने धर्मशाला खुलवाया, क्या बात है, क्या बढ़िया व्यक्ति थे, देखो धर्मशाला खुलवाई, धर्मशाला पे फ्रंट में नाम लिखवा दिया, सो एंड सो अग्रवाल जी ने धर्मशाला खुलवाई। काय के लिए अपना प्रचार कर रहे हो अगर धर्मशाला खुलवा रही है तो? और इसको ये हम मानते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये चीज खराब है, ये हमें करना चाहिए, जिसको जरूरत है पैसे की, अगर हम कर सकते हैं तो ये सब करिए, बट दैट इज नॉट सफिशियंट। हम सिर्फ सोचते हम हिंदू हैं, मुसलमान है, वो साई है, ये हमने अपने ऊपर कैटेगराइज लगा दी तो हो गए हम। बट नहीं, ये तो हमारा शरीर लेवल की बात हो गई। बहुत ही कम लोग हैं जो भक्ति में आ पाते हैं, इसलिए कहा गया है कि ये जो परोपकार की विधि है कर्म कांड कहलाती है। इन कर्म कांडियों में कोई एक ज्ञानी हो सकता है जो ये सोचे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के लेवल पे काम करना है। उन लाखों ज्ञानियों में से कोई एक ही होता है जो भक्त बनता है। और भगवान की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से, गुरु एंड गौरांगा की कृपा से हम सब भक्ति कर पा रहे हैं, एंड वी डोंट नो व्हाई। हमें नहीं पता हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ अच्छा काम किया नहीं। सीधी क्लियर कट बात है, हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया। कहाँ कहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो गई भक्ति की, सोचो। इस जीवन में सब अपना अपना एक बार रिमाइंड कर लो कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। और जिस दिन से स्टार्टिंग हुई है ना, उस दिन तक हम बहुत खराब थे, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो। बाकी आप सब अपनी अपनी सोच सकते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है किसी को। जब जिस दिन से हमने भक्ति यानी कि एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र सुना या लिया, उस दिन से हमारी भक्ति स्टार्ट हो गई। उससे पहले तक हम क्या कर रहे थे? जी रहे थे हम बिल्कुल टू लेग्ड एनिमल वाला जीवन। अब जीना चाहेंगे उसी लाइफ में वापस? कौन कौन जाना चाहेगा? नहीं, बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाने तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी बता सकते हो। कौन है, जरा देखूं एक बारी। चलो, क्या लग रहा है कौन जाएगा? ये ऊपर कौन है? तुम क्या याद कर रही हो आयुषी? ऊपर कोई दिख रहा हो? ऊपर से तुम्हें याद आ रहा है काश? काश ऊपर देखने का मतलब काश होता है? सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उस जीवन में वापस जाना चाहेगा।
श्रुति, तुम तो नहीं जाना चाहोगे? तुम्हारा थोड़ा डाउट आ जाता है बीच बीच में। ठीक है। तेजस्वी बेटा, क्या हुआ आज? कैसे आना हुआ है? कुछ मतलब ऐसा कुछ पिचकारी मारी गई तुम्हें? क्या हुआ ऐसा? कैसे आना हुआ है आज तुम्हें? मतलब तुम भूले भटके भगवान ने क्या करा तुम्हारे साथ? हाँ। अ, मैम मतलब आ गई बस में। अच्छा ठीक है। हाँ श्रुति बोलो। श्रुति। ये जो 84 और 40 लिख रही है ना, वहां पे 84 लाख आएगा तो 50 आएंगी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, तो जिसने पीडीएफ बनाई है उससे बात कर लेंगे। ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? तो हम कोई भी उस जीवन में वापस नहीं जा पाएगा। एक बार सोच लीजिए, वाकई में जिस दिन से हमने भक्ति स्टार्ट की है, क्या हम वाकई में उस दिन हमें बस ऐसी खेल खेल में हमने पूछ लिया, बता दिया, खेल खेल में हमारा स्टार्ट हो गया? हम कोई प्रॉपर भक्ति करने के उद्देश्य से नहीं बैठे थे। बस यूं ही बातों बातों में चीजें स्टार्ट हुई, बातों बातों में किसी भक्त ने बता दिया होगा, बातों बातों में ही कुछ हो गया होगा। या हम बहुत प्रॉब्लम में होंगे तो हमने मदद मांगी होगी तो हमें बता दिया गया होगा। मतलब ऐसे ही क्या होगा? कोई स्पेशल लाओ, अब हम भक्ति करेंगे, जय श्री राम, और हमारे अंदर प्रकट हुए भगवान। ऐसा कुछ नहीं हुआ है हम सबके साथ। रात सात सपने में आए, दैया खींच गए, पापा पापा पा क्या था जो भी था, ऐसा हमारे संग कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भगवान भक्तों की कृपा से जो है प्राप्त हो गया ये भगवान का जीवन। ऑल दो इट इज ट्रू कि हम पिछले जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति करते हुए आए हैं, ये बिल्कुल सच्चे सत्य बात है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? चलिए, तो ये है, ये यहाँ से पढ़ो। गरिमा, तुमने नहीं पढ़ा था बेटा कल? पढ़ो। हरे कृष्णा। अतः भगवान श्री कृष्ण को समझना अच्छा, अत्यंत ही मैं कठिन कह है। रही तो ये है, फिर अता पे आ गई तू। सॉरी। हम्म। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की स्थिति। जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। पढ़िए। अतः भगवान श्री कृष्ण को एक समझना मिनट, अत्यंत ही एक मिनट कठिन है। बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट इसमें इसकी वो नहीं लिखी हुई है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुझे तत्व से जान पाता है। इसको मैं समझा दूं फिर पढ़ना करेगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत लाखों हजार में कोई होता है कि जो मुझे प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। अभी भी हम सब देखिए भक्ति करते हैं, बट हम क्या मांगते हैं? आप खुद सोच सकते हैं क्या मांगते हैं। ये दे दो, 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 ये दे दो। या कई बार ऐसा हो सकता है, कुछ लोग आज ही मैंने बात सुनी, लिंक करवा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम नहीं मांगते भगवान से, लेकिन मन में तो इच्छाएं हैं, वो मानना ही माना जाएगा। आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं भगवान से, दैट डजंट मीन कि यू आर डूइंग निष्काम भक्ति। अगर मन में इच्छा है तो वो वही मानी जाएगी, मुंह से बोलने से फर्क नहीं पड़ता। अंदर भी अगर यही हो ना कि हमें कुछ नहीं, हमें कृष्ण ही चाहिए, हमें अपना हृदय शुद्ध चाहिए, सो दैट हमें नाम रुचि हो जाए, तब बात है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस स्टेट पे आते हैं, उनमें से भी कोई बहुत ही कम होते हैं जो मुझे वाकई में जान पाता है। नहीं तो स्थिति ये है कि भगवान सामने हो, तब भी हम देखते हैं कि ऑल दो ये सब भगवान की इच्छा से है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं भागवत में कि करदम मुनि, भगवान उनको दर्शन दे रहे हो, करदम मुनि उनसे पत्नी की इच्छा कर रहे हैं। ऑल दो ये भी कहते जा रहे हैं, खैर वो मैं इतना समझ नहीं पाओगे अभी। आ, फिर भी आप समझ लीजिए ये स्थिति हो जाती है।
तो बहुत ही कम है जो वाकई में भक्ति बिल्कुल जो स्टैंडर्ड वाली है वो कर पाते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कलयुग में कर तो रहे हैं भक्ति, लेकिन स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है। हम कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, ठीक है अब इसके संग ऐसा कर लो, इसके संग ऐसा कर लो, इसके संग ऐसा कर लो, ये नहीं हो सकता तो ये कर लीजिए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा ही है। बट वास्तव में भक्ति का जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ऊंचा है। बात ये है कि वो हमें बता दिया जाए ना तो हम करेंगे नहीं भक्ति। वरना भक्ति कोई ऐसी खेलने कूदने की चीज नहीं कि जो देखो चला आ रहा है चला आ रहा है। बहुत उच्च कोटि की चीज है, लेकिन सरल है। कलयुग में सरल है, तो उसकी वैल्यू करना सीखो। हम मैं अपने आप से भी कह रही हूँ, बहुत मुश्किल से मिली है, इसको ऐसी मत गवाइए। हम सोच रहे हैं कि ठीक है इस जन्म में नहीं हो पाएगा पार, अगले जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में नहीं होगा, दो जन्म में तीन। ये बात तो खैर ठीक है, कंफर्म है कि हम सब भगवत धाम जाने हैं। बट क्यों वेट करना अगले जन्म का, दो जन्म का, तीन जन्म का? अपनी तरफ से तो तैयारी करो ना कि इस जन्म में ही हम चले जाएं। एक बहुत ही सुंदर, मैंने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का वो सुना। उसमें क्या कह रहे हैं देखिए, मैं आपको बताती हूँ। और मतलब उसको पढ़ने के, मैं को वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आप चैंटिंग करना। मुझे लगता है कम से कम एक माला तो आपकी बहुत बढ़िया माला हो। कहते हैं महाराज श्री, आवर कोटा इज नॉट 16 राउंड्स बट अटेंटिव 16 राउंड्स। हमारा जो कोटा है, हमें जो मिला है, हमारा जो टारगेट है, वो सिर्फ 16 राउंड्स नहीं है। वो क्या है? अटेंटिव 16 राउंड्स। हमें जितना ज्यादा हो सके अटेंटिवली करनी चाहिए। इतना ध्यान रखो, कम से कम हर माला में एक बार भगवान का, कम से कम जितनी मालाएं कर रहे हैं, एक माला में एक महामंत्र पूरा अवश्य सुन लें। कम से कम, ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है, पूरा ही सुन लो। बट कम से कम एक महामंत्र हर माला का जरूर अवश्य सुन लें। और खैर, करना देखो, जो वाकई में करना चाहता है ना तो वो कर लेगा, जो करना ही नहीं चाहता है वो नहीं करेगा। ठीक है। अब हम्म, अब हम समझेंगे कि भगवान को समझना कैसा है, कठिन है, कैसा है, कैसे समझा जा सकता है भगवान को, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।